जयराम महतो फैक्टर कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या बेरमो विधानसभा में? देखिए, ऐसा है कि जयराम जी तो हमारे क्षेत्र के हमारे मतदाता भी हैं। उन्होंने हमको वोट भी दिया है लोकसभा के चुनाव में और हमारा बड़ा ही अच्छा संबंध है। चूँकि नौजवान लड़का है, अभी काम करने का ललक है। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए ओपन इलेक्शन है तो सबको इच्छा है लड़ने का। लड़ेंगे तो अच्छा है, कोई ख़राब बात थोड़ा ना। फैक्टर है, फैक्टर होगा कि क्या होगा वो तो बात का विषय है। नमस्कार, जोहार। मैं हेमंत महतो और आप देख रहे हैं बोकारो आज तक। आज मैं अभी मौजूद हूं बेरमो अनुमंडल मुख्यालय टेनुघाट में और आज नामांकन का बेरमो विधानसभा का तीसरा दिन है 24 तारीख को। और बेरमो विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी और पूर्व सांसद रविंद्र कुमार पांडे जी ने नामांकन दाखिल करा लिया है और अभी टेनुघाट का जो भाजपा का कार्यालय है वहाँ पर बैठे हुए हैं। अब बात करना चाहेंगे दादा से कि आखिर बेरमो विधानसभा में कांग्रेस का जो गढ़ है इस बार टूटेगा या फिर रहेगा? आप पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ते आ रहे हैं और गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से लगातार लड़े हैं और बेरमो से आपको काफ़ी बहुमत समर्थन मिला है। इस बार क्या लग रहा है सर? ऐसा है कि पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। बेरमो हमारा घर है। बेरमो के जो भी मतदाता हैं वहाँ हम पैदा ही लिए हैं, इसलिए वहाँ के बारे में हम जितना कहें कम होगा। जहाँ तक सवाल है कि पहली बार हम विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी को ऐसा महसूस हुआ कि चूँकि ये दो बार सीटें लाइन्स में चला गया, इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया कि डबल इंजन की सरकार बनानी है झारखंड में। तो उसके लिए हमें एक एक सीट हमको चाहिए और उसी के तहत हमको यहाँ से टिकट दिया गया, जिसका आज नामांकन हुआ है। और बाकी रह गया सवाल कि इस राज्य में जो स्थिति है, जो परिस्थिति बना हुआ है, यहाँ की जनता त्रस्त है। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या नौजवान, क्या बूढ़ा, क्या बूढ़ी, क्या दीदी, सारे लोग त्रस्त हैं। 10 साल ये राज्य पीछे चला गया। न तो पारा टीचर को परमानेंट किया गया, न सेविका सहायिका को परमानेंट किया गया, ना ही जल सहिया को परमानेंट किया गया और ना ही जो हेमंत बाबू ने जो घोषणा किया था कि हम नॉन ग्रेजुएट को 7 नौकरी देवेंगे, 5 लाख ग्रेजुएट को और सिपाही का बहाली, तो कुछ नहीं हुआ। हुआ इतना ही कि पारा पारी यहाँ के जो नेता हैं, जो इंडिया गठबंधन बोलिए आज हो गया है, सब पारा पारी जेल जा रहे हैं, जेल से बाहर आ रहे हैं। अगर हो तो इन लोग कैबिनेट का बैठक भी कर सकते हैं वहीं पर। इतना लोग अभी भी नोट गिना रहा है, एक को मंत्री के यहाँ से एक घर नोट गिना रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या स्थिति है। अब बेरमो की जहाँ तक सवाल है, बेरमो में इससे पहले हमारे विधायक थे जो योगेश्वर महतो बाटू, रघुवर जी की सरकार थी। जितना काम डबल इंजन की सरकार में हुई, राज बनने के बाद उतना काम किसी के पीरियड में नहीं हुआ। झारखंड से हमारा दर्द है, इसलिए दर्द है कि हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य का निर्माण करवाया। तो निर्माण करवाया तो उसको सजाने का, संवारने का, उसको व्यवस्थित बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। और जो अभी 5 मंत्र जो अभी दिया गया है, अभी घोषणा पत्र हम लोग आ रहा है, उसके हिसाब से कायाकल्प हो जाएगा इस प्रदेश का। क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, क्या हमारे जो बहन हैं, सारे लोगों का 500 रुपये में गैस मिलेगा। ये थोड़ा मोड़ा बात तो है नहीं। अभी गोगो दीदी योजना जैसे ही कैबिनेट की पहली बैठक होगी, गोगो दीदी योजना में पास होगा। और जो नौजवानों को जो नौकरी देने की बात है, 1.5 लाख पोस्ट अभी खाली है।
एक साथ वैकेंसी निकाल करके और 1.5 लाख लोगों को पहले रोजगार मिलेगा। इसके बाद में आप ये मान के चलिए कि वर्तमान में इस राज्य में अब ये देखना होगा कि कौन कितना लूटा, जो सबसे बड़ी बात है। ये तो जांच का विषय है। आप लोग कभी नहीं देखे होंगे, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, कोल इंडिया में देख लीजिए कि बाली कोल्ड्री कहीं खुला हुआ है क्या? नहीं। वो खुला हुआ बोकारो स्टेशन के बगल में, जहाँ से कोयला का इतना घोटाला हो रहा है और यहाँ के प्रशासन को नज़र नहीं आ रहा है। ये समझिए कि पशुपालन घोटाला से ही बड़ा घोटाला है। कोयला तो घोटाला। हाँ, वो तो बहुत छोटा घोटाला है। बोकारो स्टेशन बालीडीह। देख रहे हैं आप। और उसमें ट्रिपल लॉस है सरकार को। स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी जा रहा है, भारत सरकार का भी रेवेन्यू जा रहा है, और हमारा जो पावर प्लांट है जहाँ कोयला जाना है वहाँ पर रद्दी कोयला जा रहा है, जिससे कि हमारा जनरेशन ड्रॉप कर रहा है। तो ये पूरी स्थिति है। आप देख लीजिए अभी जो वर्तमान में विधायक हैं तो उनके पहले IT छापा पड़ा है। छापा ही पड़ा, और जो इनके पिताजी हम लोग का अभिभावक थे तो उनके पीरियड में जो हॉस्पिटल बना, वर्तमान प्रत्याशी जो भी कांग्रेस के हैं, इन्होंने कहा था कि अगर मैं हॉस्पिटल नहीं खुलवाऊंगा, अपने पिताजी का अधूरा कार्य नहीं पूरा करूंगा, तो मैं राजनीतिक छोड़ दूंगा। सर, अस्पताल तो बहुत सारे बने हैं बड़े बड़े, लेकिन वो संचालित नहीं हो रहा है, खुल नहीं पाया। वही नहीं इन्हीं के पीरियड का बना हुआ है। इनकी सरकार 5 साल रही, कहाँ कोई चला? ये कोई नर्स तक तो नहीं है उसमें। दरवाजा खिड़की सब कवर गया। चाहे आप जरीडी प्रखंड का ले लीजिए, आप इधर पेटरवार का ले लीजिए, कसमार का ले लीजिए, सबका वही स्थिति है। तो ये पूरी स्थिति है, और हम लोगों का लक्ष्य है कि भाई जैसे ही आम जनता 20 तारीख का इंतज़ार कर रही है, जैसे ही हम लोगों की सरकार बनेगी, हमारे जब यहाँ से हम लोग जब विधायक बनेंगे तो निश्चित रूप से एक ब्लूप्रिंट बनेगा पंचायत का, गांव का, कि कहाँ क्या काम करना है, उसके हिसाब से हम लोग डेवलपमेंट का काम करेंगे। लोग एक सेकेंड, लोग बोलते हैं, मैंने वही अभी जो प्रत्याशी हैं सो कि 5 बार MP रहे, का किए। हम लोग जो किए वो आप दोबारा तो आपको बनना ही नहीं है, आपसे कुछ नहीं हुआएगा। हम लोग काम ग्राउंड जीरो पर करवाएं, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर का मामला हो। फॉर DMFT फंड आता था क्या? हमारे पीरियड में आना शुरू हुआ। हमने लड़ करके और वहाँ दिल्ली में उस फंड को हम लोगों ने यहाँ पर दिलवाने का काम किया। और आज माल महाराज के अब मिर्जा खेले होली। सरकार, भारत सरकार का पैसा है, और यहाँ लोग कह रहे हैं कि हम करवा रहे हैं। ये पूरी स्थिति है। एक बेरमो का DRR&D का जो मामला है, तो वो समाधान नहीं हो पाया विस्थापितों का। क्या DRD है? हाँ। देखिए ऐसा है कि उसके लिए आंदोलन भी हुआ, और निश्चित रूप से हम क्षमा के साथ कहना चाहेंगे कि ये मामला उठाया जाता है सिर्फ चुनाव के टाइम में। चुनाव खत्म, समस्या खत्म। और हमने इस मामला को पार्लियामेंट में भी उठाया था, कोल कंसल्टेटिव कमेटी में हमने इस मामला को उठाया, चेयरमैन के पास हमने इस बात को उठाया, मंत्री के पास उठाया, लेकिन उसके बाद मामला जज का तस। ये पूरी बात। एक और लास्ट सवाल है सर, पिछला लोकसभा चुनाव में जयराम महतो फैक्टर कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या बेरमो विधानसभा में? देखिए ऐसा है कि जयराम जी तो हमारे क्षेत्र के हमारे मतदाता भी हैं, उन्होंने हमको वोट भी दिया है लोकसभा के चुनाव में, और हमारा बड़ा ही अच्छा संबंध है। चूँकि नौजवान लड़का है, अभी काम करने का ललक है। देखिए चुनाव लड़ने के लिए ओपन इलेक्शन है, तो सबको इच्छा है लड़ने का, लड़ेंगे तो अच्छा है, कोई ख़राब बात थोड़ा ना। फैक्टर होगा कि क्या होगा, वो तो बात का विषय है। तो ये थे रविंद्र कुमार पांडे, जो बेरमो विधानसभा से प्रत्याशी हैं और पूर्व सांसद भी रहे हैं। इस बार बेरमो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे साथ बात किए हैं, तमाम सवालों का सटीक और स्पष्ट जवाब दिया है। और इस तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें और शेयर, लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।